So let's see the question. A company limited was registered with a nominal capital of 1 lakh and equity shares of 10 each. It offered to public 6,000 shares for subscription. The applications were received for 8,000 shares. The director rejected applications of 1,000 shares and returned the money received thereon. ठीक है. The application money received on other 1,000 shares were adjusted towards allotment money. The amount payable on shares were 2 on application, 4 on allotment, balance on first call. यानी 2 और 2, 4 to 6. तो फर्स्ट कॉल पे कितना हो जाएगा 4. One shareholder holding 100 shares failed to pay the first call money, and as a result, his shares were forfeited. Pass necessary journal entries and prepare a cash book for record the above transactions. क्या नहीं दिया इसने? फर्स्ट कॉल नहीं दी. ओके, चलिए. तो सबसे पहले हमें बनानी है एंट्रीज यानी जर्नल, फिर हम बनाएंगे अपनी कैश बुक. तो जर्नल में देखो, वैसे तो ऐसा होता है कि अगर कंपनी में ये कंपनी के क्वेश्चन में अगर ये बोला जाए कि आपको कैश बुक भी बनानी है और एंट्रीज भी बनानी है, तो आप जर्नल में कैश वाली एंट्रीज नहीं करते हो, यानी बैंक वाली एंट्रीज आप नहीं करोगे. लेकिन मैं यहाँ पर कर रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए. ठीक है. तो फर्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. ठीक है, हो जाएगी. इसमें हमारा पैसा आएगा 8,000 के हिसाब से. 8,000 यानी 80,000 पैसा हमारा आ जाएगा. ठीक है. अब दूसरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, वो मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दी बच्चे इसकी. ओहो, क्या हो गया ये, सारा एक साथ थोड़ा मंगाया पैसा. 8,000 इंटू 2, 16,000. ठीक है. तो अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट जो रिजेक्ट किए हैं और टू शेयर अलॉटमेंट जो एडजस्ट किए हैं. ठीक है. तो यहाँ पर कैपिटल में आना चाहिए ओरिजिनल, यानी 6,000 इंटू 2 यानी 12,000. 1,000 के हिसाब से क्या कर दिए, वापस कर दिए, और 1,000 के हिसाब से क्या कर दिए, एडजस्ट कर दिए. तो कितने हो गए, 16,000. ठीक है. अब चलते हैं अलॉटमेंट पे. अलॉटमेंट की एंट्री बनाते हैं. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. तो अब क्वेश्चन चलेगा हमारा 6,000 के हिसाब से. तो 6 चुक 24, 24,000 आ जाएगा. तो दूसरी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. अब कितना पैसा आएगा, 2,000 पहले ही एडजस्ट हो चुके हैं, तो 22,000 आ जाएंगे अपने अलॉटमेंट में. ठीक है, डन है. अब बात करते हैं शेयर फर्स्ट कॉल की. शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. तो 6,000 इंटू 4 यानी 24,000 आना चाहिए था यहाँ भी, लेकिन हुआ क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट. ठीक है. आने तो 24,000 चाहिए थे, लेकिन एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स हैं, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, यानी 400 रुपए उसने नहीं पे किए हैं. तो ये अपना आ जाएगा 23,600. आए कितने, 23,600. तो ये हमें पता चल गया. अब हमने क्या कर लिया, इसके शेयर्स क्या कर लिए, फॉरफीट कर लिए हैं. तो फॉरफीचर की एंट्री बन जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट. यहाँ पे मैं इसको ग्रीन से कर देती हूँ. ठीक है. ठीक है. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. आपकी डीपीपी में शायद यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन हो गया, गलती से वो एप्लीकेशन नहीं आएगा. वो क्या आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर हम कॉल्स इन अरियर्स भी लिख सकते हैं, या फिर हम फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हैं. ठीक है. और टू शेयर फॉरफिटेड. डन. तो 1,000 शेयर थे और जिन पे हमने 10 रुपए मांगे थे, तो 1,000 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि शेयर कैपिटल में कौन सी अमाउंट आती है, कॉल्ड अप. कॉल्स इन अरियर में आ जाएगा 400 रुपए, जो कि वही है, और बाकी उसने 600 रुपए क्या कर दिए, पे कर दिए. यहाँ पर मैंने 1 0 एक्स्ट्रा लगा दी, तो इसको हम कर देते हैं रफ. ओके. ठीक है. तो ये हो जाएगा. अब यहाँ तक इसमें एंट्री करनी, तो रीशो वगैरह कुछ नहीं किए हैं, यहाँ तक ही हमें एंट्री करनी है, लेकिन हमें इसका क्या बनाना है, अपना कैश बुक बनानी है. ठीक है. तो यहाँ पर कैश बुक बना लेते हैं. जहां जहां जिस जिस एंट्री में बैंक आ रहा है वो आपको करना है, और कुछ आपको नहीं करना है. तो टू इक्विटी
शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया था 16,000, फर्स्ट वाली एंट्री। फिर 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना पैसा आया था बैंक वाली एंट्री में 22,000। और 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उस पर हमें मिले थे 23,600। ठीक है, और कुछ पैसा हमने क्या किया था वापस भी किया था, तो 2 शेयर एप्लीकेशन कितना वापस किया था 2,000। ठीक है, तो अब जो बैलेंस हमारा बचता है कितना बचता है, इधर का टोटल आपका आ जाएगा 61,600, 61,600। और ये जो हमारा आ जाएगा बाय बैलेंस CD, ये हमारा आ जाएगा 59,600, जिसे हम एसेट्स में दिखा देंगे। ठीक है, तो ये हुई अपनी कैश बुक। तो अगर आप क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप एग्जाम में ऐसे ही करके आना, पहले प्रॉपर जनरल बना लेना और फिर कैश बुक बना लेना। वैसे कैश बुक का बैंक कॉलम होता है, ये मत सोचो कि मैम हम तो कैश बुक बना रहे थे आप, लेकिन एंट्री में तो बैंक आ रहा है ये। तो कैश बुक का बैंक कॉलम होता है, आपको याद है ना, आप डबल कॉलम कैश बुक बनाते थे 11th में, तो वहीं पर आप एक कॉलम कैश का बनाते थे, एक बैंक का बनाते थे, तो ये हम कैश बुक का बैंक कॉलम बना रहे हैं, सिंपल सी बात। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन। Let's see the question. UP Sugar Works Limited was registered on 1st January 2014 with an authorized capital of 15 lakh divided into 15,000 shares of 100 each. The company issued on 1st April 2014 5,000 shares of 100 each at a premium of 5 per share, 25 per share on application, 30 on allotment, यानी यहाँ पर है 25 plus 5, 25 allotment के 5 premium के, and balance in 2 equal installment of 25 each. Okay, all the allotments and call monies were paid when due, except in case of one shareholder who failed to pay the final call on 100 shares held by him. His shares were forfeited. ठीक है, show necessary entries in the books of the company to record this transaction. easy है, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। तो फर्स्ट एंट्री हमारी बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन का केस नहीं है। ओके चलिए ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, डेट डालें, ठीक है डेट डाल लेते हैं 2014 1 अप्रैल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, 5,000 शेयर से और 25 के हिसाब से हमें मिल जाएगा 1,25,000। ठीक है डन है। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में इसका पैसा ट्रांसफर कर देंगे, कितना 1,25,000। डन। अब बात करते हैं अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट कब ड्यू हुआ है, सेम डेट पे रख लेते हैं क्योंकि कुछ कहा नहीं गया है। ओके 1 अप्रैल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो टोटल है 1,25,000, नहीं 1,25,000 नहीं है इसमें, 30 के हिसाब से ना, तो 5,000 इंटू 30 कितना हो जाएगा अपना 1.5 लाख, जिसमें 1,25,000 आपका अलॉटमेंट है एक्चुअल और 5 रुपए आपका क्या प्रीमियम, तो ये हो जाएगा 25,000। ये टोटल हो गया ना। अब इसको रिसीव कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कोई इसमें कॉल से अरियर नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई है क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो पूरा का पूरा हमें रिसीव हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, अपना फर्स्ट कॉल की। कब है फर्स्ट कॉल, 1 जुलाई को। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने 25 रुपए के हिसाब से ना, तो 1,25,000। और साथ ही साथ ये रिसीव भी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं आई है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, है ना, वो जो शेयर होल्डर है उसने तो फाइनल कॉल नहीं दी है ना, बस तो ये तो आ गई है। अब 1 नवंबर को करते हैं क्या, 1 अक्टूबर को, सॉरी 1 अक्टूबर को करते हैं सेकंड कॉल ड्यू। शेयर
सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये भी 25 के हिसाब से, तो 5,000 इंटू 25 1,25,000। लेकिन एक शेयर था, सॉरी एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर थे, उसने फाइनल कॉल नहीं दी है ना। फाइनल कॉल नहीं दी, 2500 रुपए उसने नहीं दिए हैं। तो यानी बैंक अकाउंट डेबिट falls in arrears account debit to share second and फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, आने कितने चाहिए थे? 1,25,000। कितने नहीं आए? 2500 नहीं आए, तो बच्चे कितने? 1/500। डन। तो हमने क्या कर लिया, 1 नवंबर को इन शेयर्स को फोरफीट कर लिया। फोरफीट की एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर, यानी हम यहाँ पर शेयर सेकंड कॉल भी लिख सकते हैं, टू फोरफीटेड अकाउंट, सॉरी फोरफीचर अकाउंट, शेयर फोरफीचर। ठीक है, कितने शेयर फोरफीट किए हैं? 100। मांगे कितने थे उन पे? 100, यानी 10,000 यहाँ पर कोल्ड अप आ जाएगा। दिए कितने नहीं है? 2500। दे कितने दिए? 7500। डन। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन खत्म। एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।